जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं संतान प्राप्ति योग के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे मीन राशि की स्थिति। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, उसका प्रभाव आपकी संतान प्राप्ति योग को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है उसको हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मीन राशि की अगर हम बात करें, ये स्वभाव से बहुत इमोशनल होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, लेकिन कहीं ना सपनों की दुनिया में जीने वाले होते हैं। हर चीज़ को बहुत गहराई से, डेप्थ से महसूस करते हैं। और जब आप अपने जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट सपने, खूबसूरत सपने यानी माता पिता बनने की राह पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके मन में उम्मीदों का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ रहा होता है। लेकिन अगस्त 2026 का यह महीना आपसे कह रहा है कि सिर्फ यहाँ पर इमोशंस में बहने से काम नहीं चलेगा। इस बार यहाँ पर आपको पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इमोशनली अभी आप ओवरवेल्म हैं इसकी वजह से, संतान प्राप्ति की स्थिति की वजह से, जो भी आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं। लेकिन यही ध्यान रखें कि अगस्त के महीने में जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं आपकी शरीर की आंतरिक केमिस्ट्री और आपके जो संतान भाव है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। यहाँ पर हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पर बिना किसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के सीधे सीधे समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की स्थिति बन रही है संतान प्राप्ति योग की अगस्त के महीने में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर आपके संतान भाव की, तो ये जो महीना है यहाँ पर लगन में बैठे हैं शनि, जो वक्री अवस्था में बैठे हैं। देखिए, लगन का जो शनि होता है, एक स्थिरता लेकर आता है, एक डिसिप्लिन लेकर आता है, एक स्ट्रिक्टनेस लेकर आता है व्यक्तित्व में। व्यक्ति ना मैच्योर हो जाता है, मतलब एक समझ आती है, लेकिन समझ के साथ कहीं ना कहीं एक वो आ जाती है दूरी, लोगों से उम्मीद, लोगों से बातचीत, लोगों से मिलना जुलना, मतलब एक अलग अलगाव की स्थिति आ जाती है यहाँ पर। अब ये वक्री भी है तो बार बार दिमाग पुरानी चीज़ों की तरफ जाएगा। पुरानी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं संतान प्राप्ति से जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको दबाव डाल के परेशान कर रहे होंगे। यहाँ पर क्योंकि लग्न के शनि है, वक्री अवस्था में है, तो संतान प्राप्ति योग को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ये ध्यान रखें। यहाँ पर अनपेक्षित देरी यानी डिले आ सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में जो, मतलब आप बीमार सा फील करेंगे। वो होता है ना कि बहुत कमज़ोरी सी आ गई है, हिम्मत ही नहीं है, आलस से घिरे हुए हैं, कुछ काम नहीं करना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस घर में ही बैठना है, इस तरीके के भाव यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कारक होते हैं शुक्र, वो सीधे सप्तम भाव में जाके बैठे हैं और नीच के होके बैठे हैं। और वक्री शनि लग्न से इन्हें दृष्ट कर रहे हैं और नीच के शुक्र वक्री शनि को लग्न पे दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं आपके संतान के प्रभाव को, प्राप्ति को, योग को थोड़ा सा कमज़ोर कर दे रही है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक तो जैसा हमने बताया लगन की स्थिति की, यहाँ पर शनि एक जो होता है ना, ऊर्जा को दबा देते हैं। वक्री शनि पुरानी चीज़ों में ही घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा क्यों हुआ था। साथ ही यहाँ पे जब सप्तम भाव में नीच का शुक्र आ जाता है, जिसे मंगल भी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, शनि भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ा देता है। हो क्या सकता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो लोअर एब्डोमेन पार्ट है वहाँ पर डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या, इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई समस्या, इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है। ऑलरेडी जिन जातकों के स्टोन से रिलेटेड समस्या थी, उनको गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ यहाँ पर स्टोन की समस्या भी बढ़ सकती है, जो कहीं ना कहीं आपके संतान प्राप्ति के योग को थोड़ा सा प्रभावित करेगी। यहाँ पर फिजिकल वाइटलिटी यानी शारीरिक क्षमता जो है वो मुख्य तौर पे प्रभावित हो रही है। केतु भी आपके छठे भाव में बैठा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, डॉक्टर ना सारे टेस्ट करा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, सारी रिपोर्ट सामने है, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सारी रिपोर्ट्स आने के, सही आने के बावजूद भी यहाँ पर जो मेन रिपोर्ट है वो पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पर किस चीज़ की वजह से, कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको वो पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। देखिए, केतु की स्थिति ना यही कराती है। यहाँ पर प्रॉब्लम वही होती है कि क्या
सही डॉक्टर जो होता है ना कि ये समझ जाए कि प्रॉब्लम एक्चुअली ये है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे, तो आधी समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन महीने की शुरुआत में और जो पिछला कुछ समय है उससे ये चीज़ें जो चल रही है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही होगी, क्योंकि प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर 9 तारीख के बाद जो है वो चीज़ें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? क्योंकि संतान प्राप्ति का जो भाव है वहाँ पर बैठे हैं उच्च के गुरु, जो महीने के शुरुआती समय में अस्त अवस्था में है, लेकिन युति कर रहे हैं आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य के साथ। अब इसको प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो देखिए, यहाँ पर जब संतान भाव का कारक गुरु बृहस्पति खुद संतान भाव में आके बैठ जाते हैं और उच्च के होके बैठे होते हैं, और जो आत्मकारक होते हैं, आत्मकारक माने जाते हैं सूर्य हमारे, तो सूर्य के साथ जब वो युति करते हैं तो कहीं ना कहीं जो संतान प्राप्ति का योग होता है वो मजबूती प्राप्त करता है। देखिए, शुरुआत में हमने बताया कि अस्त अवस्था में है गुरु, तो वो अपनी ऊर्जा का प्रॉपर जो होता है ना कि रिजल्ट वो नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में इश्यूज रहेंगे। यहाँ पर शुरुआती तौर पे ये हो सकता है कि शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से, हीट एक्सर्शन होने की वजह से, बॉडी हीट, बॉडी में पित्त बढ़ने की वजह से अभी कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सही नहीं आ रही होगी। हो सकता है यहाँ पर सडन इन्फ्लेमेशन भी हो गया हो, उसकी वजह से भी रिपोर्ट सही नहीं आ रही होगी और सही समय नहीं होगा संतान के लिए प्रयास करने का। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गुरु जो उच्च के होके बैठे हैं, अस्त अवस्था से निकलेंगे, आपको ना कोई गाइडेंस मिलेगी, एक सही डॉक्टर मिलेगा, एक सही ट्रीटमेंट मिलेगा। रिपोर्ट्स जो अभी तक उतार चढ़ाव के साथ आ रही थी, उस रिपोर्ट्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यही उच्च के गुरु कराते हैं, आपको दिशा देते हैं, सही स्थिति में लेके जाते हैं, ऐसी एडवाइस दिलवाते हैं जाने अनजाने लोगों से कि जहाँ जिस एडवाइस की वजह से ना आप समझ पाए कि आखिर करना क्या है। यहाँ पर ये एडवाइस ना जो आपके लिए सर्विस करते हैं उन लोगों से भी मिल सकती है, या आपके जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से भी आपको एडवाइस मिल सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पर सुननी सबकी है, लेकिन जो अप्रोच है, जो दिशा है, वो रैशनल रखनी है। ये नहीं कि अभी इसने बोला कि इस डॉक्टर के पास चले जाइए या ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपने वो करा लिया, फिर कल किसी और ने बोला आप उनके पास भी चले गए। नहीं, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में आपको आगे बढ़ना होगा। भावनाओं में नहीं बहना है कि ये घर के बड़े हैं, इन्होंने बोला है तो ये तो करना ही है, या ये घर के छोटे हैं, या ये हमारा भला चाहते हैं। देखिए, सब आपका भला चाहेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा आपको ओवरवेल्म नहीं होना है। यहाँ पर जो डिसीजन है समझ के साथ लेने हैं। देखिए, सूर्य और गुरु की बहुत शुभ युति हो रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पूर्व कर्म और साथ ही साथ पूर्व कर्म की संचित स्थिति भी आपके संतान योग को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर सही आराम और सही डाइट के जरिए आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, उनको आप ठीक कर सकते हैं, और संतान प्राप्ति का योग इस वजह से आपके लिए मजबूत हो सकता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पाप कर्तरी योग भी आपके लिए बन रहा है। एक तरफ मंगल बैठे हैं, दूसरी तरफ केतु बैठे हैं, तो ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे शरीर की गर्मी बढ़ सकती हो, या फिर अगर जो घर में जो थोड़ा सा माहौल है स्ट्रेस का, उसको भी थोड़ा सा ना कंट्रोल करने का प्रयास करें। क्योंकि पाप कर्तरी क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन, एक दबाव देता है दोनों तरफ से। तो आपका जो परिवार है उसकी तरफ से दबाव आ सकता है, या जो अभी आपका एम्प्लॉयमेंट है, सर्विस में है, तो वहाँ से आपका दबाव आ सकता है। उस दबाव को अन्यथा ना ले। ग्रहों की स्थिति आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से विचलित करने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर जितना मेडिटेशन करेंगे, फिजिकल वर्कआउट करेंगे, उतनी चीज़ें ठीक होएगी। फिजिकल वर्कआउट डॉक्टर की गाइडेंस में, उनकी एडवाइस के बाद ही करें जो वो एडवाइस कर रहे हैं, अन्यथा अपने से ही कुछ भी करने का प्रयास ना करें। अब देखिए दर्शकों, यहाँ पे हमने समझा कि ग्रहों की स्थिति किस तरीके से स्ट्रेंथ दे रही है संतान प्राप्ति के योग को। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि संतानेश यानी आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है, उनकी स्थिति को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चंद्रमा की राशि में गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन यहाँ पर
वो अस्त भी है। तो चंद्रमा जो कि आपके भावनाओं का कारक है, तो इसलिए हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि इस महीने इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं का सही संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संतान प्राप्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही है ना, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होती हुई लगेगी और संतान प्राप्ति योग मजबूत होगा अगर आपने भावनाओं को अपनी संतुलित कर लिया। यहाँ पर ये जो समय है महीने के उत्तरार्ध में बहुत शुभ है आपके लिए। बस जो ग्रहण की स्थिति है, जो एक ग्रहण 12 तारीख को लगने वाला है और एक ग्रहण 28 तारीख को, 12 तारीख वाला जो ग्रहण है वो आपके संतान भाव में ही लगेगा। तो जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या जिनकी डिलीवरी होने वाली है या जो कोई आईवीएफ जैसा कोई मेडिकल प्रोसीजर कराने वाले हैं, उन्हें इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान कर रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर मेडिकल शेड्यूल बिगड़ सकते हैं, थोड़े बहुत हार्मोनल्स जो अप्स एंड डाउन्स है वो आ सकते हैं, या मन में एक अजीब सा डर भी बैठ सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। तो बहुत ज़्यादा घबराने या डरने की बजाय यहाँ पर मेडिटेशन करें, अपनी क्षमता अनुसार दान करें, अन्यथा चीज़ों को ना लें, अन्यथा के साथ साथ बहुत सारे लोगों की एडवाइस को फॉलो ना करें। सारी चीज़ों के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है मानसिक स्थिति को संतुलित रखना ग्रहण की अवस्था में। यही आपके संतान को और आपके स्वास्थ्य को, संतान के स्वास्थ्य को और आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को अन्यथा लेने के बजाय अपने शारीरिक और मानसिक स्थिति को संतुलित करें डॉक्टरों की राय के अनुसार, और कोई भी मेजर डिसीजन, मेजर प्रोसीजर ये जो ग्रहण की स्थिति है उसमें अवॉइड करें। देखिए, ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है तो सूतक भी नहीं लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि ज्योतिष में ग्रहण का प्रभाव आता है एनर्जी के रूप में। आपको किस तरीके से यहाँ पर एनर्जी प्रभावित करती है, तो इसलिए हम आपको ये राय दे रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रहण की स्थिति होगी यहाँ पर थोड़ा सा संतुलित रखना होगा अपने आप को। 28 अगस्त के आसपास जो होने वाला है ग्रहण, वो कहीं ना कहीं आपके खर्चों को भी बढ़ा सकता है। हॉस्पिटल में हो सकता है अगर उस समय आप अगर एडमिट रहे हो तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है आपका स्टे, लेकिन इसको नकारात्मक रूप में ना ले, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, अन्यथा जो स्टे है, जो प्रॉब्लम है, जो खर्चे हैं वो और बढ़ सकते हैं। इसलिए जितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने ट्रीटमेंट को लेके ओपन माइंडेड रहेंगे और साथ ही साथ प्रॉपरली चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट्स को, अपने ट्रीटमेंट को, डिसिप्लिन के साथ मेडिसिन लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक होंगी। इस टाइम पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके के मतभेद को तूल नहीं देना है, क्योंकि देखिए जैसा हमने बताया कि आपका जो बेसिक नेचर है वो इमोशन बेस है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस जो है छोटी सी बात को बड़ा भी कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा जो असर है आपके नर्वस सिस्टम पे, आपकी थॉट पे, आपके जो मानसिक स्थिति है उस पे पड़ेगा। नींद भी यहाँ पर इस सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझदारी के साथ हैंडल करने का प्रयास करें। तो दर्शकों, ये है हमारा संतान प्राप्ति योग के संदर्भ में अगस्त का विश्लेषण। यहाँ पर अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की, जिनको करके आप ये जो थोड़े प्रभाव है नकारात्मक रूप से उनको संतुलित कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ संयोग क्या है कि लग्नेश होते हैं आपके गुरु बृहस्पति, जो पंचम भाव में जाके बैठे हैं। उनकी स्थिति को और संतुलित करने के लिए नियमित रूप से शुद्ध केसर का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाएं। साथ ही गुरुवार के दिन किसी गौशाला में जाकर गायों को अपने हाथों से हरा चारा या गुड़ चना जरूर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। अब देखिए, शनि भी लग्न में बैठे हैं और समसप्तक प्रभाव दे रहे हैं सप्तम भाव पे, तो यहाँ पर उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी असहाय व्यक्ति को भोजन या यथासमर्थ जो भी दान कर सकते हैं वो दान करें, श्रद्धा भाव के साथ करें। यहाँ पर किसी को दिखाने के लिए दान नहीं करना है, श्रद्धा के साथ, और जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के अनुसार दान करना है। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। गोपाल मंत्र का जाप जो है बहुत प्रभावशाली होता है संतान प्राप्ति योग को मजबूत बनाने के लिए। तो पति पत्नी दोनों पूरे श्रद्धा के साथ संतान गोपाल मंत्र का जाप प्रारंभ करें। गुरुवार को, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करने का प्रयास करें। जितनी श्रद्धा के साथ ये जाप करेंगे, शीघ्र ही ये जो शुभ सूचना है, ये शुभ खुशखबरी जो है आपके परिवार में जल्दी आएगी। तो दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण। देखिए,
देखिए हमने ये जाना समझा कि शुरुआती कुछ दिनों में दबाव रहेगा, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपके लग्नेश और संतान के कारक जो दोनों बृहस्पति है वो आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में जाके बैठे हैं। थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन उनकी इस स्थिति की वजह से यहाँ पर संतान प्राप्ति के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत मजबूत दिख रहे हैं। तो पूरे विश्वास और सबसे इम्पोर्टेंट शांत मन के साथ आगे बढ़े। ये यूनिवर्स आपको आपके सपने के पास ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो दर्शकों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो DM के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।